क्या कहना चाह रहे हैं कि अशोक लाहोटी ने जो आरोप लगाया है कि इतना महंगा खाना क्वारंटाइन सेंटर में जो खिलाया जा रहा है, उन्होंने फोटोज भी वायरल किए हैं उसके, वो झूठे हैं? देखिए, अशोक लाहोटी मेरा यूनिवर्सिटी का जूनियर है, आज वो असेंबली मेंबर है, बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी होती है। लेकिन उसके जो विचारधारा सुन के, जो आज से 20 साल पहले की विचारधारा में आज की विचारधारा में लाहोटी किस मूड से फेमस होना चाहते हैं, अगर अकलियत के लोगों को गाली गलोच या धर्म के खिलाफ बोलने से, तो मैं कहता हूं भगवान उसको अच्छी बुद्धि दे और कभी मजहब को दोष नहीं दे। पूरे समाज कभी दोषी नहीं होता है, उसको सोचना चाहिए, वो भी किसी मजहब का व्यक्ति है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हो या जो बॉम्बे यूपी में जाके एक गाना बजाना, जो पार्लियामेंट मेंबर थे, जो वहां के यहाँ के पार्लियामेंट, वहां दिल्ली पार्लियामेंट भी गए, एक हीरोइन के नाचने गाने वाले, उसके खिलाफ आज तक मुकदमा नहीं है। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं खानूखा बुदवाली, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये देश भर में एक मुद्दा छाया हुआ है, तबलीगी जमात। आखिर है क्या ये तबलीगी जमात? देखिए, जमात के लोग एक सामाजिक कार्य कर रहे थे, जो नमाज पढ़ने और खुदा की इबादत की बात करते थे। आज तक जमात के लोगों ने जहाँ भी जमात का कार्य किया है, कभी भी आज तक कोई ऐसी घटना कहीं दुनिया के इतिहास में नहीं हुई। लेकिन जो दिल्ली की जो घटना हुई, बीमार लोग के जो एक कोरोना के चक्कर में दिल्ली में लोग मरकज़ में थे, मरकज़ में जिस तरह से एक जगह इकट्ठे थे, वहाँ से ये अलग अलग शहरों में, गाँव में जाते थे। लेकिन जब जाने के बाद जो है, ये बीमारी का बहाना, जो बीमारी आई और इन लोगों को दिल्ली से निकाला गया और ये लोग गांव में अपने अपने घरों में आए, तो उसके बाद ये कहने लगे कि साहब जो बीमारी है वो मूलतः कोरोना जो है वो जमात के लोगों ने फैलाई है। लेकिन मैं एक आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि जब हिंदुस्तान के अपने आप को आज के समय में मोदी के बाद दूसरा मोदी कहिए, दूसरा गृह मंत्री के रूप में डाबोल जो कार्य कर रहा है, वो एक अधिकारी के रूप में मुझे दुख उस अधिकारी पे, जब उनसे मिलने गया, जब अगर वो व्यक्ति वहाँ बैठ के इतना बड़ा अधिकारी एक सुरक्षा को बचाने का कार्य कर रहे थे, मेरा एक आपके चैनल से निवेदन था कि उनको वहीं कोरोनाइज करते, उनको वहीं ब्लॉक करते, क्योंकि ये जो अलग अलग सूबे गांव के लोग थे, उन्होंने कई मरतबा वहाँ के संबंधित थाने, एसडीएम, जो रिकॉर्डेड जो वीडियोज़ वायरल हुए हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें जानो दो, जबकि परमिशन वहाँ के लोकल प्रशासन ने दी थी। वो वहाँ का प्रशासन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, नहीं कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आता है। लेकिन इस कोरोना बीमारी में के पता लगने जो भी फैली, वहाँ के लोगों को जब पहले परमिशन दे देते तो चले जाते, लेकिन वही अधिकारी, वही प्रशासन जबरदस्त दबाव डाल के उन लोगों को, जो संबंधित गांव सूबे के लोग थे, वो अपने गांव में चले गए। ये कोरोना बीमारी फैलाने का कार्य तो वहाँ के लोकल प्रशासन की गलती के कारण से बढ़ा। चाहे फॉरेन से जो लोग आ रहे थे, उनको एयरपोर्ट से उतरते वहाँ ब्लॉक करते, वहाँ उनको हॉस्पिटल ले जाते, धर्मशाला जो भी ब्लॉक करते, आज जो कर रहे हैं वो तो किसी भी स्टेट को ये प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब हम ये मान के चलें कि उन लोगों ने सिर्फ अपने बचाव के लिए, कि अपने प्रदेश में संख्या नहीं बढ़े, अपने जिले में संख्या नहीं बढ़े, इसलिए इनको सबको बाहर निकाल दिया। देखिए, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक जो उनके एक दिमाग का जो एक, मैं मानता हूं कि जो उनकी खुरापात थी वो उन्होंने दावोल के द्वारा किया गया। अगर वो चाहते इंसान को बचाना और वहां इस रोग को वहां ब्लॉक करते, लेकिन मध्य प्रदेश में जब एक गांव में जो एक आईएएस अधिकारी खाना बांटता है, खिलाता है, एक जो भोज करता है, 1500 आदमी को ब्लॉक कर देते हैं, उनका कोई न्यूज नहीं आती है। जब वो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हो या जो बॉम्बे यूपी में जाके एक गाना बजाना, जो पार्लियामेंट मेंबर थे, जो वहां के यहाँ के पार्लियामेंट, वहां दिल्ली पार्लियामेंट भी गए, एक हीरोइन के नाचने गाने वाले, उसके खिलाफ आज तक मुकदमा नहीं है। जो मेरे साथी, जो जिनको मैं यूनिवर्सिटी के पुराने साथी आजकल ज्यादा जो बोल रहे हैं, उनको सोचना चाहिए, कभी उसके खिलाफ कभी नहीं बोलता, लेकिन उनको सोचना चाहिए, कभी मजहब को दोष नहीं दे। पूरे समाज कभी दोषी नहीं होता है, उसको सोचना चाहिए, वो भी किसी मजहब का व्यक्ति है। उस व्यक्ति समाज में रहने वाला, उसके भाई बंद भी एक साथ रहने वाला व्यक्ति एक विचारधारा के नहीं होते हैं। कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है। इसी तरह से किसी की गलती हुई तो पूरे समाज को बदनाम नहीं करें। मेरी निवेदन है कि आज हिंदुस्तान सालों नहीं, हजारों सालों से एक साथ उठता बैठता पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से आज काम करने के बजाय वो धर्म के खिलाफ बोलने का कार्य कर रहे हैं, सिर्फ अपने को फेमस होने के लिए कि मैं एक इस विचारधारा से लोग मुझे जानेंगे। लेकिन हिंदुस्तान की आवाम आज भी 95% लोग ऐसे विचारधारा के व्यक्तियों को दुत्कारती है, उनके खिलाफ है, उनकी मुखालफत करती है, और इसीलिए आज हिंदुस्तान बचा हुआ है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अशोक लाहोटी ने जो आरोप लगाया है कि इतना महंगा खाना क्वारंटाइन सेंटर में जो खिलाया जा रहा है, उन्होंने फोटोज भी वायरल किए हैं उसके, वो झूठे हैं? देखिए, अशोक लाहोटी मेरा यूनिवर्सिटी का जूनियर है, आज वो असेंबली मेंबर है,
बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी होती है, लेकिन उसके जो विचारधारा सुन के, जो आज से 20 साल पहले की विचारधारा में आज की विचारधारा में लाहौटी किस मूड से फेमस होना चाहते हैं, अगर अकलियत के लोगों को गाली गलोच या धर्म के खिलाफ बोलने से, तो मैं कहता हूं भगवान उसको अच्छी बुद्धि दे और उसको ज्यादा कार्य करना चाहिए कि अगर इसी में अगर उसको मिलती है, अगर खाना किसी बीमार को, अगर एसएमएस में किसी बीमार को खाना मिलता है, अगर वहां किसी हिंदू बीमार और अगर अकलियत का आदमी जाके आरोप लगाए कि इसको इस तरह का खाना मिल रहा है, इस तरह का बेड मिल रहा है, तो वो एक संकीर्ण विचारधारा का व्यक्ति है। बीमार व्यक्ति किसी भी जमात का व्यक्ति होता है, तो जो सरकार की तय की हुई खाना, लाहौटी जी ये बता देंगे ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के ईश्वर को हाजिर नाजिर करके कि आज तक उसने अपने पैसों से कितने लोगों को सांगानेर में भोजन दिया, कितने लोगों की मदद की। वो मेरे जूनियर हैं, मेरे यूनिवर्सिटी के पुराने साथी हैं, लेकिन उसको ये भाषा अगर फेमस होने में इस विचारधारा से अगर फायदा मिलता है, तो मैं तो कहता हूं ईश्वर उसको लंबी दीर्घायु दे, अच्छी की वो ऐसी भाषा बोले जिसको अगर आखिरत में अगर उसको इसी में मुक्ति मिलती है, अगर इसमें स्वर्ग मिलता है, तो ऐसा कार्य करना चाहिए। अगर इसमें इसके कहीं भी धार्मिक किस चीज में लिखा हुआ कि किसी की बुराई करने से, लेकिन किसी रामायण गीता बाइबल महाभारत कुरान में नहीं लिखा किसी इंसान को दुख देना, वहां लिखा है कि किसी जीव को भी दुख देना गलत है, लेकिन किसी व्यक्ति के एक छोटे से आघात पहुंचाने से अगर किसी समाज को दुख पहुंचता है, ऐसी गलत बात नहीं करनी चाहिए। आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि लाहौटी जी हिंदुस्तान की गंगा जमनी का संगम है। आपकी विचारधारा किससे करोड़ता, आपकी पार्टी के लोग आपको पार्टी से निकालना चाह रहे थे, आज अपने पुराने पाप धोने के लिए अगर आप अकलियत के लोगों पे ऐसे आरोप लगाते हो, तो ये बिल्कुल गलत चीज है। एक आखिरी सवाल, रमजान का पावन पर्व आने वाला है, अभी तक तो नमाज पर रोक थी, लेकिन अब आगे क्या निर्णय लिया गया है, अब क्या तय किया गया है? देखिए, नमाज पे कभी कोई रोक नहीं होती है। नमाज पे हाँ इकट्ठा होने पे जो 144 जो लगी हुई है कि आदमी मस्जिद मंदिर गिरजाघर गुरुद्वारा कहीं पर भी धार्मिक संस्थानों में इकट्ठा नहीं होकर अपने घरों में पूजा करें। ये जो तरावी जो अपने घरों में पढ़े, कुरान की तिलावत अपने घरों में करें, जिससे ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि अपने घरों में नहीं। रमजान की जो तराबियाँ हैं अपने घरों में पढ़ें, इंडिविजुअल जो भी हो, ये नहीं कि आसपास के मोहल्लों को आप इकट्ठा करके पैसिमाम को बुला के करें, लेकिन आप जो सरकार का रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया हुआ है, सम्मानीय अशोक गहलोत जी ने जिस तरह की जो व्यवस्था की है कानून की, हर समुदाय का व्यक्ति अपने धार्मिक अनुष्ठान अकॉर्डिंग टू इसके करें, लेकिन कानून को नहीं तोड़े, चाहे वो किसी मजहब का हो। लेकिन मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से कहना चाहता हूं कि तमाम जो आपके चैनल को सुन रहे अकलियत के लोगों से गुजारिश है, जो जिस तरह से आपने सभी रात के दिन एक ऐतिहासिक जो एक निर्णय लिया, जो सरकार का सहयोग किया, वैसे ही आप तमाम लोग एक महीने तरावी अपने घर में रह के एक संदेश दें कि जिस तरह से कुछ लोग चंद अपने स्वार्थ के लिए बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं, यही एक संदेश है मोहम्मद साहब का कि अपने इस प्यार और प्रेम के संदेश में हर धर्म समुदाय के व्यक्ति साथ उठे बैठे, किसी व्यक्ति के कारण से, किसी धर्म के कारण से किसी को दुख नहीं पहुंचे, और सुरक्षा प्रहरियों को हम सहयोग करें, चिकित्सा कर्मी का सहयोग करें। हर आने वाले जो सरकारी नुमाइंदगी करने वाला व्यक्ति जो आज सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, वो हमारे एक योद्धा हैं, हमारे एक सिपाही हैं। हम उन सिपाहियों का हौसला अफजाई करें, यही हमारा इस्लाम का फ़र्ज है। प्यार से उनकी जो जिस तरह से आप इमदाद कर सकते हो, लेकिन पूरे ये कहना चाहता हूँ अपने घरों में रह के आप इबादत करो। ये इबादत का महीना है, इसमें निकलने वैसे भी आप नहीं चाहिए, और जो सरकार का नियम है उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर किसी व्यक्ति ने भी सरकार के उल्लंघन कहीं पर भी रहने वाला व्यक्ति करता है, तो वो दोषी पाया जाएगा और उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो सजा भुगतने के लिए अगला व्यक्ति तैयार रहेगा। बिल्कुल, ये थे खानूका बुदवाली जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है। उनका कहना है कि रमज़ान के पावन जो माह है उसके अंदर जो लोग अकीदतमंद जो अपनी पूजा करेंगे वो अपने घर से ही करें और बाहर ना निकले, सहयोग करें सरकार का। और उन नेताओं को भी इन्होंने सीख दी है जो इस समय पर अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार।